हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। ITI पास होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है OMC लिमिटेड की ओर से। ये जो रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट जॉब है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी ITieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वहाँ से आप सभी ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा गाइस, वहाँ पर भी सारा अपडेट मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है OMC लिमिटेड की ओर से, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये खनन विभाग है, आप सभी इसको हिंदी में बोल सकते हैं। माइनिंग का काम करती है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड गाइस। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ओडिशा राज्य के कैंडिडेट जो है वही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग अदर राज्य से है तो इस फॉर्म में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। मैं वही पॉइंट बता दूंगा गाइस, तो ये मैं शुरू में ही बता दिया हूँ। तो बाद बाकी गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है OMC लिमिटेड। ये एक गोल्ड कैटेगरी स्टेट PSU है। और इनका देखिएगा तो इनका जो एनुअल टर्नओवर कितना है, यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 14,479 करोड़ रुपया गया है इनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आप लोग को जॉब मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पे जो है ये जो पोस्ट होगा ये सभी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट जॉब रहने वाली है आप सभी के लिए। इनिशियली तौर पे आप सभी का 1 साल तक ये जो ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे रेगुलर हो जाएंगे। वो सब विभाग में होता है, वो नॉर्मल चीज़ रहता है, उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो पोस्ट का नेम है वो है इलेक्ट्रीशियन 3 क्लास 3 ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लेवल 5 का सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100। और टोटल यहाँ पे वैकेंसी की बात करूँ तो 30 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 30 पोस्ट पे यहाँ पे निकला है इलेक्ट्रीशियन 3 के लिए रिक्रूटमेंट गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए। ये फॉर्म जो है 17 तारीख से भर पाएंगे, 17/11 से, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 18 दिसंबर 2023 तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ क्या है। तो इलेक्ट्रीशियन 3 ग्रेड 3 में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, हाई स्कूल आप लोग का पास रहना चाहिए। साथ ही साथ IT पास रहना चाहिए, या तो इलेक्ट्रीशियन में, या तो लाइनमैन में, या तो वायरमैन में, किन्हीं में IT पास रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे वर्कमैन का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। वर्कमैन जो परमिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप लोग का एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रहना चाहिए, जो मान्यता प्राप्त अथॉरिटी उनसे रहना चाहिए आप लोग का वर्कमैन परमिट A का सर्टिफिकेट। और या तो आप लोग का इसमें एक और मौका दिया है, हाई स्कूल तो ITI तो रहना ही है, इन तीनों में से कोई एक ट्रेड में। साथ ही साथ मिनिमम लाइनमैन का जो ये होता है वो लर्नर परमिट वो रहना चाहिए लाइनमैन का यहाँ पे। और वो कहाँ से इशू रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ओडिशा से। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। या तो वर्कमैन का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ITI तो पास रहना ही रहना है, या तो आप लोग का मिनिमम लाइनमैन का MB जो चीज़ है ये इशू रहना चाहिए आप लोग का इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड ओडिशा से, तो ये अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 38 साल एज लिमिट। एज में छूट जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा आप सभी को। बाद बाकी 1 सालों के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग रहेगा उसके में आप लोगों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे 21,700 मिलेगा। बाद बाकी आप लोग रेगुलर हो जाएंगे तो पे स्केल इनका उनके अनुसार आप सभी को मिलते रहेगा जो सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल का बताओ, यानी कि निवासी, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है रेसिडेंस ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा। कैंडिडेट हु आर नेटिव टू ओडिशा ओनली कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एव नॉन एग्जीक्यूटिव। कैंडिडेट बिलोंग्स टू अदर स्टेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यानी कि अदर राज्य के कैंडिडेट आप लोग हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ओडिशा राज्य के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल हो रहा है, यानी कि फिल होगा कल से, तो वो ITieducation.com पे फिल कर लीजिएगा। बाद बाकी यहाँ पे मैं सिलेक्शन प्रोसेस और फीस के बारे में ही बता देता हूँ क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस और फीस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का ऑनलाइन CBT परीक्षा के आधार पे चयन होगा। इसमें ऑनलाइन CBT परीक्षा होगा 120 MCQ रहेगा, तो जिसमें से आप लोग का टेक्निकल यानी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड 60 रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15, रीजनिंग 15, मैथ 15, इंग्लिश 15, टोटल 120 MCQ क्वेश्चन रहेगा। टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया है। सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 0.25 मार्क्स यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। देन इसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे में सिलेबस भी बता दिया गया है क्या है मैं दिखा दूंगा। बाद बाकी फीस की बात करूँ तो यहाँ पे
SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को छोड़ करके सभी को यहाँ पे 500 रुपया फीस पेमेंट करना होगा। जैसे अनरिजर्व हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, इनको 500 रुपया फीस पेमेंट करना है। SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। तो ये आप लोग हो गया एप्लीकेशन फीस। बाद बाकी नीचे में सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का मैं दिखा देता हूँ क्या सिलेबस है। बाद बाकी नॉन टेक्निकल का भी बताया गया है, जी रीजनिंग में कहाँ से पूछेगा, मैथ में कहाँ से पूछेगा, तो वो भी बता दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का दिखा देता हूँ। बाद बाकी नोटिफिकेशन ITeducation.com से वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो डिसअडवांटेज कैंडिडेट उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप सभी के लिए अच्छा मौका, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा जॉब है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का दिखाता हूँ क्या सिलेबस है। तो देखिएगा ये है इलेक्ट्रीशियन 3 का सिलेबस, जो आप लोग का रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन जो पूछेगा। तो देखिएगा सेफ्टी मेजरमेंट हो गया, हैंड टूल्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वायर ज्वाइन एंड सोल्डरिंग हो गया, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म है, DC जनरेटर, DC मोटर, अर्थिंग, अल्टरनेटिव करंट, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, इल्यूमिनेशन है, AC मोटर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। तो ये आप लोग का हो गया टेक्निकल का सब्जेक्ट। बाद बाकी नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस में देखिए ये है, रीजनिंग का ही बताया गया, मैथ का ही बताया गया और इंग्लिश का ही बताया गया है। तो ये आप सभी के लिए अच्छा मौका है। तो गाइस बस एक ही छोटा सा अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।